हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद प्रेम पर। हमने कल मतलब कि पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि हम लोग क्या क्या लेकर आने वाले हैं आपको इस चैनल पे। हाँ चलो, उस बात को ख्याल में रखते हुए हम लोग आज बताने वाले हैं कि 10th और 12th वालों को किस तरह की रणनीति अपनाया जाए कि 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें आप अच्छे अंक हासिल कर पाएँ। तो चलिए आज हम करेंगे इसी पे चर्चा। तो हम 10th और 12th दोनों के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे कैसे किया जाए कि आपकी जो बढ़ोतरी है मार्क्स में, रिजल्ट में, वो अच्छी हो और बेहतर हो पाए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जैसे मान लीजिए आपके पास कि 10th क्लास की पहले बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे हम लोग 12th क्लास की। यूँ तो आपको 10th क्लास में आपको देना पड़ता है 6 सब्जेक्ट का एग्जाम, मगर अंक जुड़ते हैं सिर्फ 5 सब्जेक्ट का। तो चलिए हम 5 सब्जेक्ट और 6 सब्जेक्ट सभी लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास गणित है, दूसरा अपने पास मान लीजिए साइंस है, तीसरा एसएसटी हुआ, और बाकी का जो होता है वो भाषा वाला होता है सब्जेक्ट। जिसका हिंदी है हिंदी, उसके बाद इसका मैथिली है, संस्कृत है संस्कृत, और जिसका आपके पास लास्ट में क्या बचेगा आपके पास इंग्लिश। इंग्लिश सबके लिए है, ये आपके पास नंबर इसका ऐड नहीं होता है आपको टोटल मार्क्स में। इसमें पास होइए फेल होइए उतना असर नहीं करता है, हाँ, मगर पास होना जरूरी है, अच्छा है, पास होना चाहिए इसमें। चलिए हम बात करते हैं आगे इसमें कि जिसका हिंदी है उसका नॉन हिंदी नहीं होगा, जिसका नॉन हिंदी है उसका हिंदी नहीं होगा। तो हिंदी वाले के साथ जो होता है, अगर संस्कृत वाले जो लिए हैं मैथिली या फिर अपने पास क्या हो गया नॉन हिंदी, इस तरह से काम होता है। और अगर ये हिंदी ले लिए हैं, इसका संस्कृत यहाँ पे आ जाएगा, अपने पास संस्कृत ले दिया हूँ मैं, ये उर्दू आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये 3 जो होते हैं आपके पास लैंग्वेज सब्जेक्ट है, भाषा है, और ये 3 जो है आपके पास मेन सब्जेक्ट है, मेन विषय है, मुख्य विषय। हाँ, उसी तरह से हम बात करते हैं 12th की। 12th में आईएससी की बात करने वाला हूँ, उसमें भी मैथ की बात करूंगा या बायोलॉजी भी शामिल कर लेंगे, रणनीति में क्या जाता है बताने में। चलिए तो इसमें अपने पास मान लीजिए कि अपने पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या फिर जिनका बायो होगा बायो, और 2 रहेंगे आपके पास भाषा। इसमें 5 ही का देना पड़ता है एग्जाम, और 6 दे सकते हैं अगर आप एडिशनल रखे लिए तो। 2 भाषा होता है इसका, हिंदी या फिर उर्दू, और एक ठो इंग्लिश। इसमें इंग्लिश में पास होना जरूरी है। ओके, तो आपके पास 5 सब्जेक्ट हो गए। और जो रखना चाहते हैं एडिशनल, तो एडिशनल जिसका मैथ रहता है वो बायो रख लेते हैं एडिशनल, और जिनका बायो रहता है वो रख लेते हैं मैथ एडिशनल। तो ये हो गए आपके पास, इनमें इसी 5 का नंबर ऐड होगा। बोले तो 500 अंक का दोनों एग्जाम होता है, कुल जो अंक होता है वो 500 का होता है। तो अगर आप टारगेट अभी से बांध के रखेंगे और उस पर मेहनत करेंगे, काम करेंगे, नहीं भी होने वाला होगा तो भी हो जाएगा। तो चलिए टारगेट बांधते हैं हम लोग 400 से 450 के बीच में। ओके, इससे प्लस भी कर सकते हैं आप। तो मोटा मोटी एवरेज बच्चा जो होता है, जो थोड़ा सा दम लगा दे, थोड़ा सा मेहनत कर ले, तो इतना के करीब में पहुंच जाता है। जिसका नहीं उम्मीद रहता है वो भी, अगर तरीके से अभी वक्त है, पूरा का पूरा समय हमारे पास, रणनीति अपनाएंगे और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मेहनत करना है, और थोड़ा थोड़ा मेहनत से अपने पास पूरा मेहनत सफल में आ जाएगा आपको। जैसे बूंद बूंद से तालाब भरता है उसी तरह से। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, अभी जानेंगे कि हाँ कैसे कैसे किसमें क्या करेंगे कि हमारा इतना नंबर, इतना अंक करीब पहुँचे हमारा। तो सबसे इसका हम जो मेरा है रणनीति, वो सबसे अच्छा रणनीति है कि 5 सब्जेक्ट में से किसी 3 सब्जेक्ट में आप किसी भी हाल में 90 पार कर दीजिए। और वो 3 सब्जेक्ट कौन होना चाहिए ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको सबसे प्यारा सब्जेक्ट कौन लगता है। प्यारा कहने का मतलब कौन ज़्यादा समझ में आ रही है आपको। हाँ, जब पढ़िएगा तो आपको उस दौरान आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। हाँ, तो 2-4 महीना पढ़ने के बाद आपको ये लग जाएगा कि हाँ इस सब्जेक्ट में हम 90 पार कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगा देना है। तो 3 सब्जेक्ट में आप 90 पार कीजिए। 3 में कीजिएगा 90 पार तो कितना हो गया, 9 × 27, 270। फिर भी बचे हुए हैं आपके पास 2 सब्जेक्ट, और 2 सब्जेक्ट में इतने भी चौपट तो नहीं है कि हाँ नहीं ला पाइएगा अपने पास। अगर 65 भी लाएंगे हम तो 65 दूना हो गया 130,
जोड़ लीजिए पूरा आपका 400 पहुंच जाएगा। और अगर आप 90 के लिए मेहनत कर रहे हैं 3 सब्जेक्ट में, तो ऑब्वियसली है कि हाँ आपका जो 2 सब्जेक्ट बचा हुआ है 65 ही नहीं आएगा, 80 तक पहुंच सकता है आपका, थोड़ा सा एफर्ट लगाने पे। उससे ऊपर हो जाए अति सुंदर। अगर इससे जितना ऊपर आएगा आपका 400 में ऐड होते चले जाएगा, मतलब 400 से 450 के अप्रॉक्स या फिर उससे ऊपर भी। तो आपको देखिए जो मेन सब्जेक्ट होता है उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, ओके। और जो भाषा वाला सब्जेक्ट है, हाँ, जैसे इसका भाषा वाला ये हुआ, इसका भाषा वाला अपने पास ये दोनों हुआ। तो अभी से क्या होता है, सब बच्चे के माइंड में रहता है कि हाँ जो मेन सब्जेक्ट है हमारा उस पर फोकस किया जाता है, पूरे साल उसी पर रगड़ा जाता है, टीचर भी वही करवाते हैं, बच्चे भी वही करते हैं, और अंत में जाकर के अपने पास जो भाषा वाला सब्जेक्ट है उसको किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, नंबर तो आ जाती है मगर उतनी अच्छी से नहीं आ पाती है। तो चलिए हम क्या करेंगे कि जो भाषा वाला सब्जेक्ट है इसमें कम मेहनत से ज़्यादा अंक आ सकता है, तो क्यों ना हम अभी से ही अगर हम आधे घंटे इस पर करें मेहनत, तो इन सब सब्जेक्ट से ज़्यादा नंबर आपको इसमें आ जाएगा, पूरे परफेक्ट 90 क्या 95 भी आ सकता है। जितना मेहनत हम इन सब्जेक्ट पे करते हैं, अगर इतना इन पे किया जाए तो आपको 95 अंक आ सकते हैं, और आपके लिए कितनी अच्छी बात होगी रिजल्ट में। बहुत सारी नंबर जितने भी है आपके पास ऐड होकर के आपका नंबर को बढ़ोतरी कर देगा। कहते हैं ना कि हाँ 4 चांद लग जाएगा रिजल्ट में आपका। तो इन दोनों मतलब सब सब्जेक्ट वाला जो भाषा वाला जो सब्जेक्ट है इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। इन्हें कि अंत में जाके करेंगे हम तब जाके काम हो जाएगा हमारा, वो तो हो ही जाता है, मगर अभी से थोड़ा ही करना है, आधे घंटे, तो आपको क्या होगा, आपकी रिजल्ट बहुत ही अच्छी हो सकती है। बाकी मेन सब्जेक्ट जो है उस पर तो फोकस करना ही करना है। हाँ, तो हम कहेंगे 3 सब्जेक्ट में जो हम बात कर रहे हैं उस 3 में से आप हो सके तो दोनों का 2 क्या करेंगे, आप भाषा वाला को पकड़ लीजिए। एक नहीं हो पाता तो एक तो पकड़िए हाँ, भाषा में से 2 हो जाए तो अति सुंदर। बचा अपने पास एक सब्जेक्ट 90 वाला, तो मेन सब्जेक्ट में से उठा लीजिए। प्रॉपर अगर हम क्लास 10th की बात करें तो 2 सब्जेक्ट जो भाषा वाला है वो तो पक्का उठाइए आप 90 के कैटेगरी वाला में। हाँ, बचा आपका पास एक, तो अगर आप इस तीनों में से जिसका ठीक ठाक कैपेसिटी है समझने का, मैथ साइंस वाले बच्चे जो होते हैं ठीक ठाक, वो मैथ और साइंस किसी एक को उठा लीजिए। मैथ जिसका अच्छा है वो तो उठा ही लेगा 90 पार करके। हाँ, और जिनका लगता है कि हाँ वो लिखने अच्छे से आता है, राइटिंग अच्छी है, हाँ ये सब बहुत अच्छी है पूरा, हाँ, तो अपने आप ये SST में उठा सकते हैं तरीके से। हाँ, एक और बात, 400 से लेके 450 या इससे ऊपर नंबर लाने के लिए आपको एक बात का बिल्कुल ख्याल रखना पड़ेगा, और वो एकदम जरूरी है, उनके बिना नहीं हो सकता है आपको। कितनों लाख इसमें कर लीजिए आप, अगर एक बात आपकी अच्छी नहीं है तो बिल्कुल नहीं पार हो सकता है 400 से ऊपर, और वो है आपकी लिखावट जिसको राइटिंग कहते हैं। अगर राइटिंग आपकी सुंदर नहीं है तो कितनों कुछ कर लीजिए, कितनों धुरंधर बन जाइए सब्जेक्ट सब में, तो भी आपका नंबर 400 पार नहीं होने वाला है। तो इस बात का पहला ध्यान रखिए, पहला ध्यान रखना है आपको यही वाला कि आपकी राइटिंग सही करनी है। पूरे के पूरे आपके पास 12 महीने 11 महीने समय है। तो जिनका बहुत अच्छा राइटिंग है तो उनके लिए एक बेनिफिट अभी से है। जिनका राइटिंग सही नहीं है कोशिश कीजिए सही करने का, और जिनका बचपन से नहीं हो पाया है तो अब क्या हो पाएगा। हाँ, मगर इतना तो कर सकते हैं कि साफ सुथरा कर सकते हैं। हाँ, सजाने का तरीका लिख सकते हैं हम लोग, हाँ वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने आप को। चलिए, तो लिखावट पे हम फिर किसी दिन बात करेंगे कैसे करना है, लिखावट को सुधारना कैसे है। सो अभी बात करते हैं हम लोग कि हाँ कि कैसे हम लोग इतना नंबर को अचीव कर पाए। सो तो बात करते हैं हम लोग 10th वाले का बात किए हैं अभी हम कि इसमें से 2 उठा लेना है, 2 सब्जेक्ट, और आपको रहा इसमें से कोई एक उठा लीजिएगा, और 2 जो बचेगा अपने आप आपका 70-80 पहुंच जाएगा। मतलब कि 400 से 450 या 450 से ऊपर नंबर डेफिनेटली आपका पहुंच ही जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग कि 12th वाले पे। 12th वाले में अक्सर बिहार बोर्ड के बच्चे का क्या होता है कि इंग्लिश थोड़ा सा वीक होता है, मगर आप इंग्लिश का क्लास शुरू से करेंगे आप तो आपको अच्छे नंबर आ सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं, जहाँ क्लास होता है ऑफलाइन भी होता है आसपास में, वो भी कीजिए, और हम जो करवाने वाले हैं आपको इस चैनल पे उसको भी देखते रहिए। अब वो डेफिनेटली है कि जितना अंक आप हिंदी में ला सकते हैं उतना ही अंक ना आप इंग्लिश में ला सकते हैं, जो पैटर्न है बिहार बोर्ड का अभी
ज़रूरी नहीं है कि हाँ इंग्लिश अगर लैंग्वेज है हमारा और नहीं आता है तो इसमें अंक नहीं आ पाएंगे बिहार बोर्ड में। अभी इसका ट्रिक है, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ईजी वे में एग्जाम पूछा जाता है। तो वो उतना तरीके से करें, क्लास प्रॉपर वैसे वीडियो देखते रहिएगा और जो ऑफलाइन क्लास करते हैं उसको भी करते रहिए। आधे घंटे पढ़िएगा, आपका डेफिनेटली है कि आपके पास हिंदी की तरह ही या उर्दू की तरह ही आपका इंग्लिश में भी अंक आ जाएगा। और जो आपका मेन सब्जेक्ट है, इस मेन सब्जेक्ट पे आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, केयर करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सिंसियर होना पड़ेगा, हाँ प्रॉपर वे से, क्योंकि ये सब सब्जेक्ट अपने पास क्या है, पूरे समझदारी वाले सब्जेक्ट है। लापरवाही कीजिएगा तो आपका क्या होगा, नहीं हो पाएगा आपका। हाँ, रट्टा मारने से बहुत हद तक आप सही कर सकते हैं, बेहतर नहीं कर सकते हैं। तो रट्टा मारना पे कम कीजिए। रट्टा मारने वाला लास्ट में काम होता है, जब कुछ नहीं हो पाया है तो क्या करेंगे, रट्टा मार के आदमी पास होता है। अभी आपके पास समय है, समझने का प्रयास कीजिए, दिमाग सबके पास होता है, बस अप्लाई करने की जरूरत होती है। तो अप्लाई कीजिए धीरे धीरे। जो टॉपिक समझ में नहीं आता है टीचर से पूछिए, जहाँ पढ़ते हैं उससे, हाँ एक बार नहीं तो 3 बार पूछिए कम से कम। अपने माइंड को समझने की कैपेसिटी को बिल्डअप कीजिए। तो अपने पास नंबर के साथ साथ आपको थोड़ा सा ज्ञान भी पाना जरूरी है। अभी बहुत समय है, इसे धीरे धीरे ज्ञान भी पाइए और तरीके से अपने पास नंबर पाने का रास्ता भी बनाइए। तो ये हुआ आपका कि हाँ कैसे हम लोग रणनीति को समझे हैं, कैसे करना है पूरे साल, किस तरह से करें कि रिजल्ट भी अच्छा हो और ज्ञान भी मिल जाए हमको। चलिए बारी बारी से हम लोग हर सब्जेक्ट का सिलेबस उठाएंगे, किस सब्जेक्ट में कितना चैप्टर है, किसको पढ़ें कि हमको ज़्यादा नंबर मिलेगा, हाँ कौन ज़्यादा नॉलेजेबल है, हाँ कौन ज़्यादा ज्ञानवर्धक है, हाँ सारी बातें करेंगे हम लोग बारी बारी से हर सब्जेक्ट का, 10th वाले के लिए भी और 12th वालों के लिए भी। हाँ तो आज की वीडियो हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नए चैप्टर मतलब नए सब्जेक्ट के साथ, पूरे सिलेबस के साथ मिलते हैं। ओके, आज के लिए धन्यवाद।